महिला आरक्षण को लेकर आज सदन में बिल पेश किया जाना है और देश की आधी आबादी के लिए आज बड़ी सौगात केंद्र सरकार देने जा रही है। हमारे साथ तमाम लखनऊ में महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बिल के बारे में वो क्या जानती हैं, इसको कैसे देखती हैं और इसका क्या लाभ महिलाओं को मिलेगा और कितना सपोर्ट करती है। मैम, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम रश्मि आनंद है और मैं नारी शक्ति एक नई सोच संस्था से हूँ। और जैसा कि मैं सुनते आ रहे हैं, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। तो इस पुराने टाइम से नारी जो है, भारतीय नारी पुरुष समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लेकिन उस शक्ति को अगर किसी ने पहचाना है तो हमारे देश के परम पूज्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस चीज़ को पहचाना है। और जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं की 33% सहभागिता हर क्षेत्र में होगी, उससे मैं समझती हूँ कि नारियों को, भारतीय समाज की नारी को और बल मिलेगा। वो अपनी शक्ति को और अपना दिखाए, हर क्षेत्र में दिखा सकती है। और इस चीज़ का मैं बहुत ही प्रशंसा करती हूँ कि भारत की नारी और हर क्षेत्र में अपना योगदान देगी और उसकी एक अलग पहचान बनेगी। मैम, आपकी क्या राय है? ये जो नारियों को सम्मान देने के लिए 33% आरक्षण दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि लोकसभा की सीटें भी अब बढ़ जाएंगी, लेकिन जो विपक्ष है इसका विरोध कर रहा है कि परिसीमन कराएंगे, अपने फायदे के लिए करा रहे हैं। आपको क्या लगता है, इसमें नारियों का सम्मान है, इसमें फायदा होगा कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स है? नारियों का सम्मान भी होगा और नारी आगे भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारी सशक्तिकरण में नारी की मेन भूमिका बताई है, वो महिला कल्याण की बजाय महिला नेतृत्व निर्माण की तरफ ज़्यादा उनकी भूमिका दिखाई गई है। और नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगी। वैसे भी हम देख ही रहे हैं, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे आजकल जो महिला स्टार्टअप कर रही हैं घर में बैठे हुए, उनका भी मेन भूमिका है। वो अपने घर का भरण पोषण, मतलब घर पूरा अपना चला रही है नए नए स्टार्टअप के थ्रू। तो मतलब इससे महिला का और विकास होगा, वो और नई नई जगह पे अपना मतलब अच्छा सब करेगी, मेन भूमिका निभाएगी। आज मैम सदन में चर्चा होगी, इस पे बहस होगी, कल इस पर वोटिंग होगी, फिर राज्यसभा में वोटिंग होगी और जब बिल पास हो जाएगा तो उसके बाद क्या बदलाव आप देखती हैं बड़ा इस देश में? पहले तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद नारी शक्ति वंदन अभिनंदन के लिए। और दूसरी बात, समाज को आगे और सशक्त बनाने के लिए महिलाओं की भूमिका पहले से ही रही है और आगे भी, यानी कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी ये जो कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। बहुत ही अच्छा कार्य है। मैम, आप कैसे देखती हैं इस कार्य को? हम नारी शक्ति से जुड़े हुए हैं। वो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने नारी को बहुत ही स्वभाव और सम्मान दिया। आपको लगता है अब सही सम्मान मिलेगा नारियों को? क्या अभी तक नहीं मिल रहा था? क्या आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं 33% अगर हम लोगों को आरक्षण दे रहे हैं, जैसे घर परिवार चलाने वाली महिलाएं हैं, उनको राष्ट्रीय नीति में 33% जगह मिलेगी, तो इससे हमारा राष्ट्र और ज़्यादा मजबूत होगा और हमें लोकतंत्र में समावेश मिलेगा। तो इससे हमारा और भी मान सम्मान बढ़ेगा। महिलाओं को अब और भी ज़्यादा पावर इस देश में मिलने जा रही है, क्योंकि कहा जाता था कि इस देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग रीति रिवाज हैं। बहुत जगह पर महिलाओं को अपना चेहरा खोलने की भी अनुमति नहीं होती, घर से बाहर निकलने की, काम करने की अनुमति नहीं होती। और अब सीधे पॉलिटिक्स में 33% आरक्षण है। एक बहुत बड़ा आज ये फैसला होगा। हालांकि वोटिंग इसमें होगी, इसमें बहस भी होगी, लेकिन ये बड़ा फैसला कैसे देखती हैं आप? ये बड़ा फैसला यही कि हमारे मोदी जी का सबसे पहले तो हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे, जो उन्होंने नारी शक्ति के लिए इतना सोचा है और 33% आरक्षण दे के हम सभी को अमन उल्लास से भर दिया है। इसलिए जो भी होगा, मोदी जी ने जो सोचा है सब अच्छा ही होगा। आपने कभी सोचा ना पॉलिटिक्स में जाने के लिए? नहीं, मैंने सोचा तो नहीं था। आप सोच सकती है क्या 33%? हाँ, बिल्कुल सोच सकते हैं। सोच सकती है। हाँ, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने लेडीज़ों के लिए कार्य किए हैं, वे के सम्मान्य हैं बहुत, और पूरे राष्ट्र का सम्मान है। ये नारी का सम्मान पूरे राष्ट्र का सम्मान है, इसलिए हर नारी आगे ही आगे। मैम, तमाम सारी जो योजनाएं चल रही हैं, जो नीतियां इस गवर्नमेंट में 2014 से हो या फिर 2017 से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो महिलाओं के लिए जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, ये इनको किस तरीके से देखती हैं? क्या और बेहतर करने की ज़रूरत है या फिर अभी तक जो किया है वो ठीक है? भाई, मैं तो यही कहूँगी कि अभी तक जो नारी को एक पहचान अपनी स्वयं की दी है कि उसकी क्या वैल्यू है, वो मोदी जी ने दी है। अभी तक औरतें सिर्फ घर में थीं और घर ही का काम वो समझती थी कि हमारा एक दायरा जो है अपने परिवार को देखना है। ये मोदी जी ने भारत की नारी को आगे बढ़ाया कि आज भारत की नारी घर के अपनी सारी जिम्मेदारियों का परिवहन करके घर के बाहर निकल रही है, समाज में भी एक अच्छी
अच्छी पहचान बना रही है। तो मैं इस चीज़ को और अच्छा मतलब जो मोदी जी ने ये कदम उठाया है, अगर ये पारित हो जाता है, जो महिलाओं की 33% की जो सहभागिता है, तो भारत की नारी विश्व में भी अपना डंका बजाएगी, ये मेरा मानना है। इसलिए ये पारित होना ही चाहिए। देखिए, भारत की नारी